हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग सुबह के 9 बजे से हो रही है। और आज बैकग्राउंड थोड़ा अलग अलग सा लग रहा है क्योंकि मैं आ रखी हूँ दूसरे गांव में। यहाँ पे चक्की है, यहाँ पे धान कुटाने के लिए ताई जी आई हुई है, मम्मी है। और यहाँ नीचे है मेरी मौसी का गाँव। मेरी जो सबसे बड़ी वाली मौसी है वो वहाँ रहती है। और चारों तरफ का नज़ारा देखो, काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। और इसके बाद हम जाने वाले हैं अपनी छान में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने गांव की छान। यानी गांव की छान तो अलग अलग जगह है, बट हमारी जो छान है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जिन लोगों को पता नहीं है छान क्या होता है उनको मैं बता दूं छान क्या होता है। तो छान एक मतलब दूसरा घर होता है। सभी गांव वाले जितने भी होते हैं गांव में, पहाड़ी लोग जो भी होते हैं, उनके दो घर होते हैं। एक तो गांव में जो होता है वो होता ही है, बट एक दूसरा होता है पहाड़ों में। वैसे घर वाला गांव भी पहाड़ों में होता है, बट ये भी थोड़ा ठंडे इलाके में होता है जहाँ उनके खेती वगैरह हो, घास वगैरह काटने के लिए वो वहाँ रहते हैं। जहाँ काम ज़्यादा रहता है तो वहाँ वो दूसरा घर बनाते हैं ताकि जो गर्मियाँ हैं वो वहाँ बिता पाए। तो भैंस वगैरह सब वहीं लेके जाते हैं। तो मैं आपको वही दिखाती हूँ, डिटेल वगैरह सब वहीं बताती हूँ। अभी हम रास्ते में चल रहे हैं दोस्तों छान में जाने के लिए। और ये बहुत ऊंचाई पे होते हैं, बहुत चढ़ाई है, यहाँ थकान लग रही है। और सर पे आप देख रहे होंगे मैंने ले रखा है आटा, क्योंकि आज ताई जी की राशन जा रही है छान पे। अब ताई जी छान पे रहेगी ना, इसलिए तो इसीलिए हम जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो, ये है थर्मोई दोस्तों। थर्मोई क्या होता है? ये प्राकृतिक स्रोत होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, गड्ढा टाइप का है और इसमें नेचुरल पानी आ रहा है एकदम पहाड़ों के बीच से, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जैसे धारे का पानी होता है ना, वैसे ही ये इसको थर्मोई बोलते हैं। तो मेरी ताई जी लोग जो है वो यहीं से छान में पीने के लिए पानी लेके जाते हैं। अब तो खैर पाइपलाइन वहाँ भी आ चुकी है छान में, बट अभी भी मतलब ठंडा पानी पीना हो तो यहीं से लेके जाते हैं। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मेरी बड़ी ताई जी लोगों ने यहाँ पे बाल्टी भी रखी हुई है, अभी मतलब लेके जाते हैं यहाँ से। और ये पानी आपको दिख रहा होगा कि ये खारा खारा लग रहा है, बट खारा नहीं है, प्योर पानी है एकदम। ये देखो कैसे वो पहाड़ के बीच में है। यहाँ देखो ऊपर पहाड़ है, जस्ट नीचे ये है। ये देखो अभी ताई जी ने वहाँ पे डब्बा रखा हुआ है और डब्बे से अभी पानी पियेंगे। ये देखो इस तरीके से ठंडा पानी एकदम पहाड़ी स्टाइल में। ये देखो मज़ा आ गया दोस्तों ठंडा पानी पी के। दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मैं अपनी छानी पे। यहाँ देखो कैसी हालत हो रखी है, आपको चारों तरफ दिख रहा होगा। अभी घास ही घास हो रखी है, अंदर भी काफ़ी गंदा हो रखा होगा। और अभी इसको रहने लायक बनाना है ऐसी छानी पे। अब 1 या 2 महीने वो रहेंगे सभी लोग, मतलब ताई जी और ताऊ जी और भैंस, ये रहेंगे 2 महीने तक यहाँ छान में। 2 या 3 महीने जैसा भी रहेंगे, जब तक कि यहाँ के सारे काम ना निपट जाए और ठंड ना शुरू हो जाए तब तक, थोड़ा बहुत ठंड मतलब। और आप देख रहे होंगे चारों ओर कितना गंदा हो रखा है। तो अभी हम इसकी सफाई करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे, फिर दिखाएंगे आपको बीच बीच में क्या क्या कर रहे हैं हम। तो शुरुआत हो चुकी है चूल्हा बनाने से। सबसे पहले खाना बनाने के लिए जो सबसे मेन है वो है चूल्हा। तो ये यहाँ पे ताई जी चूल्हा तैयार कर रही है अभी। ये देखो मिट्टी की लिपाई कर रही है उसमें, और उसके बाद करेगी गोबर की लिपाई। कितना अच्छा पहाड़ी चूल्हा देखो गाइस। ये देखो किस तरीके से बना रही है ताई जी। और मैं भी सफाई में लगी हुई है। ये है यहाँ पे ताई जी का राशन। यहाँ पे मैंने ताई जी के बर्तन धुल दिए हैं और अभी हम काम पे लगे ही हुए हैं। चूल्हे की लिपाई तो पूरी हो चुकी है और चूल्हा एकदम रेडी हो चुका है। और अब ताई जी देखो नीचे लिपाई कर रही है गोबर और मिट्टी मिला के, तब जाके यहाँ रहने लायक बन जाएगा। ये देखो चारों तरफ कैसा है यहाँ।
और तब तक मैंने यहाँ की सफाई कर ली। यहाँ पे भी लिपाई होगी, उसके बाद ये चारपाई लगेगी यहाँ पे। ये देखो, ये है मिट्टी, लाल मिट्टी जिससे लिपाई होती है। तो दोस्तों, अंदर की सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और अब ये जो बाहर है, ये घास वगैरह, ये हम काट के लेके जाते हैं घर भैंस के लिए। और यहाँ पे ये ताई जी ड्रम भर रही है। अब तो पानी स्टोर करके रखना है, क्योंकि कभी भी पानी बंद हो सकता है ना। पहाड़ों में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासकर छानियों में, क्योंकि यहाँ ना लाइट होती है ना कुछ, फिर भी सरवाइव करना पड़ता है। कितना मुश्किल होता है बिना लाइट पानी वगैरह की। सोचो, एक एक घंटे लाइट चली जाती है, शहरों में आफत आ जाती है, बट गांव में बिना लाइट के रह रहे हैं लोग, तो कितना मुश्किल होगा गांव में रहना। बट फिर भी गांव के लोग खुश हैं, स्वस्थ है, सब मज़े में है बस। और शहर के ना खुश ना मज़े में ना कुछ, इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी। तो यही खासियत है गाइस पहाड़ों की। तो मेरी ताई जी उधर घास काट रही है, मैं यहाँ काटती हूँ। काट लिया है मैंने यहाँ का घास। और ये देखो, ताई जी बांध रही है फुई, इसको बोलते हैं फुई। इसको लेके हम जाएंगे गाड़ी पे। ये देखो, 2 फुई भैंस के लिए घास। क्या टाइम लगा? ये देखो, अब लग रही है घास की भारी। हाँ देखो, जो घास काटा था इतनी छोटी भारी, अब उठाएगी ताई जी इसको, छोटी भारी। ये देखो, चला गाड़ी, कहाँ पिटी। ये देखो, घास काट के और छान की सफाई करके अब हम चलते हैं घर की ओर। खाना वगैरह कुछ नहीं बना रखा है, खाना भी बनाना है घर जाके। तो अब हम घर चलते हैं। मेरी मम्मी ना मौसी लोगों के घर चली गई थी, तो मैं अभी मम्मी को लेने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ भाभी को कॉल किया तो भाभी कॉल नहीं उठा रही है। और सामने देखो हमारा गांव दिख रहा है, ये देखो इधर, ये हमारा गांव है इधर। तो चलो चलते हैं। वो देखो, वो है हमारा गांव ये। और पहाड़ी देखो सामने की कितनी अच्छी लग रही है, आसमान देखो, वाह। आ चुकी हूँ मैं मम्मी को लेके, ये मेरी मौसी छोड़ने आ रखी है। और यहाँ देखो गाड़ी में बच्चे लोग, इनकी छुट्टी हुई अभी, उन्होंने कब्जा कर लिया गाड़ी में कि हमें भी लेके चलो। कुछ बच्चे आगे चल रहे हैं, उनके लिए सीट बना रही हूँ ताकि उनको भी बिठा दूँ। गाइस, घर पहुँचते ही लग चुकी है बहुत तेज़ बारिश, और हमने छत पर डाली थी राजमा, जो कि अभी हमने समेट लिया है। और ताई देखो नीचे कपड़े डाले थे शायद सुखाने के लिए, वो भी समेट रही है। बारिश भाई, जैसे ही घर पहुँचे इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, खतरनाक। तो चलो अब खाना वगैरह खाते हैं। अब बारिश रुक चुकी है, और यहाँ पे मेरी मम्मी और ताई जी को देखो पीछे इस पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रही है, जो मतलब बहुत टफ है चढ़ने के लिए। कोई नहीं चढ़ पा रहा, तो मेरी मम्मी कोशिश कर रही है। वहाँ देखो, तबीयत खराब होने के बावजूद भी। मेरी मम्मी को देखो, मम्मी को देख मम्मी आगे से वो हटा रही है ताकि मेरा चेहरा दिख जाए। ये देखो ताई जी को, मम्मी ऊपर चढ़ तो गई है बस दरांती नहीं लाई। यहाँ देखो, अब ऊपर बैठ के आराम कर रही है, तब तक ताई जी दरांती ला रही है। ये देखो मेरी मम्मी को ऊपर दिख भी रही पहले। हाय मम्मी, हाथ हिलाना मम्मी, मम्मी। यहाँ देखो, ये वीडियो जाएगी सीधे नाना के पास। यहाँ देखो बल अपनी बेटी को, अब मेरी मम्मी भैंस पालेगी गाइज। यहाँ देखो, यहाँ पे दरांती आ चुकी है और मम्मी ने काटना शुरू कर दिया है। ये देखो, आराम से मम्मी। आँख नवा तेरे भी पारा। बिना आँख कौन कोई। आहा, अब नहीं तत्का वो दिक्कत। कितने महीने हुए? 3-4 महीने हो गए। जब ये तार वहाँ तब दिक्कत ना होने। वेरी गुड मम्मी, वेरी गुड। हाँ देखो, इतने मतलब इस पेड़ पे ताऊ जी भी नहीं चढ़ पा रहे थे, ताई जी भी नहीं चढ़ पा रही थी, और मम्मी ने काट दिया। कितनी किसान मम्मी है मेरी।
ये लगी गर्मी। क्या बताई बाबा। देखो ताई जी उधर चली गई। देखो